एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रामू एक किसान था और उसका फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह जाता और अपने बाग में सारा दिन काम करता और फिर शाम होने पर वो घर वापस लौट आता था। उसकी कोई औलाद ना थी। वो और उसकी बीवी दोनों अकेले रहते थे। वो शहर में मंडी में जाता और अपने आम बेचता और अच्छा खासा कमा लेता था। रामू के घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। एक दिन रामू सुबह सुबह अपने बाग में जा रहा था तो उसकी पत्नी उसे बोलती है, अजी सुनते हो, अजी शाम को घर आते वक्त मेरे लिए भी थोड़े से आम ले आना। ठीक है, ले आऊँगा आम। ये कहकर रामू बाग की जानिब चल देता है। रामू जब बाग में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है। वो एक बड़े से आम के दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ पर बढ़िया ही और बड़े पके हुए आम लग रहे होते हैं। तब रामू कहता है कि अरे वाह, क्या बढ़िया पके हुए आम लग रहे हैं, इसके तो अच्छे पैसे कमा लूँगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, सविता के लिए भी इसी पेड़ के आम ले जाता हूँ मैं। और फिर हरिया पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को जागते वक्त सविता के लिए भी वहीं से अच्छे से आम ले लेता है और फिर घर की जानिब चल देता है। और रामू घर आता है और घर आकर अपनी बीवी सविता को आवाज़ देता है, अरे सविता, किधर आओ, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से आओ। हाँ जी, मैं आके बताओ ना आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तुम्हारे पसंदीदा आम। आम? क्या सच्ची? हाँ हाँ सच्ची, चलो जल्दी से, तुम पहले थैले से आम निकाल लो, फिर दोनों बैठकर आराम से मज़े मज़े से मीठे आम खाएंगे। फिर नीमा जब थैले को खोल कर देखती है तो उसे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है, अरे ये क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गुस्सा कर रही हो? ऐसे आम देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा? पूरा थैला गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से भरा हुआ? ये कैसी बात कर रही हो सविता? मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया से आम तोड़ कर लाया हूँ, तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता, मैं अब जा रही हूँ सोने, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हरिया को समझ में नहीं आता कि उसके थाली में रखे हुए आम गुठली कैसे बन गए और वो रात को सोता नहीं है और सारी रात यही सोचता रहता है कि ये आम गुठली कैसे बन गए। अगले दिन सुबह जब फिर वो अपने बाग में जाता है तो सारा दिन अपने बाग में काम करता है और काम करते हुए वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर थक कर उसी आम के पेड़ के नीचे वो सो जाता है। रामू को ये मालूम नहीं होता कि उस पेड़ पर चुड़ैल का साया है और वो मज़े से सो रहा होता है, लेकिन चुड़ैल उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अरे ये क्या, ये फिर मेरे आम लेने आ गया। ये चाहे कुछ भी कर ले, मैं ऐसे बाग में से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठे एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठली नीचे फेंकती रहती है। नीचे बहुत सारी गुठली जमा हो जाती है, लेकिन चुड़ैल को आम इतने पसंद होते हैं कि वो खाना बस ही नहीं करती। इस बार जब वो आम खाकर आम की गुठली नीचे फेंकती है तो वो सीधे आकर रामू के सर पर लगती है और रामू एकदम से उठ जाता है। कौन है जिसने मुझे मारा? रामू इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं नजर आता। फिर उसकी नज़र आम की गुठलियों पर जाती है और वो कहता है कि ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आईं? अभी जब मैं सो रहा था तो तब तो यहाँ पर एक भी गुठली नहीं थी, तो फिर अब ये इतनी सारी गुठली कहाँ से आई? कौन है जो मेरे बाग के आम खा कर मेरे पास गुठली फेंक कर गया है?
लेकिन ये जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और रामू बैठकर इधर उधर देखने लगता है और फिर पेड़ पर बैठी चुड़ैल कहती है कि हाँ, पागल आदमी, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि कौन किसका काम है। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू को देखने लगती है और उस पर हंसने लगती है। रामू उस दरख्त से बहुत सारे मीठे मीठे पके हुए आम तोड़ लेता है, फिर कहता है काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी भी हो गई है, चलो अब घर चलता हूँ। ऐसा कहकर वो मीठे आमों की भरी हुई थैली लेकर घर की जानिब चल देता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर चुड़ैल भी झट से दरख्त के ऊपर से छलांग मारकर उसके पीछे जाने लगती है। उसे आते हुए बहुत शाम हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और आगे पीछे कोई नहीं होता। उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। और फिर वो रामू कहता है कि अजीब बात है, पहले यहाँ कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। खैर मैं जल्दी से घर चलता हूँ। उससे पीछे कोई नज़र नहीं आता और वह फिर आगे चल देता है। उसे फिर से पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। रामू जब झट से पीछे पलट कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसके हाथ से आमों का थैला गिर जाता है। रामू जब आम उठाने के लिए नीचे बैठता है, आम उठाने लगता है तो इतने उसके सामने चुड़ैल आकर बैठ जाती है। रामू, क्या हुआ? तेरे सारे आम गिर गए। चुड़ैल, बचाओ, बचाओ, बचाओ। रामू को कोई समझ में नहीं आता और वह सारे के सारे आम उधर ही छोड़कर वहाँ से भाग लेता है। और पीछे से चुड़ैल कहती है भाग गया बेचारा। इनामों पर बस सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। मैं इनामों को यहाँ से किसी को भी नहीं ले जाने दूंगी। चुड़ैल वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और एक एक करते हुए सारे आम खाने लगती है। चुड़ैल इतनी भूखी होती है कि वो आम खाना बस ही नहीं करती। रामू हाँकते हाँकते घर पहुँचता है और उसको देखकर उसकी बीवी सविता उससे कहती है अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हाँक क्यों रहे हो? सविता, वो चुड़ैल मेरे पीछे, चुड़ैल, वो चुड़ैल मेरे पीछे, चुड़ैल। क्या बात कर रहे हो चुड़ैल? हाँ सविता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसको अपनी आंखों से इतने करीब से देखा है। और भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे आम खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। मैं उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। आम चुड़ैल खा रही थी? मुझे तो ऐसा शक होता है कि जो कल आपने आम लाए थे वो भी चुड़ैल का तो काम नहीं था। हाँ सविता, तुम सही कह रही हो, लेकिन आखिर ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं तो यही ठीक होगा। रामू और सविता फिर दोनों सो जाते हैं। अरे ओ सविता, सविता, रास्ते में मेरे लिए खाना बांध दिया ना। हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग जा रहा हूँ, फिर आम तोड़कर उनको बाजार में बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी, तो तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर रामू अपने बाग की जानिब चल देता है। रामू बाग में पहुंचकर बहुत ही अच्छे बढ़िया पके हुए आम तोड़ लेता है। फिर रामू चुड़ैल के साए वाले दरख्त से आम तोड़ने लगता है। उसको चुड़ैल दिखाई नहीं देती और वो मज़े से आम तोड़ते रहता है।
लेकिन जब चुड़ैल उसको ऐसा करते हुए देखती है तो उसका खून खौलने लगता है और वो कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर मेरे आम लेने पहुंच गया। ये चाहे जो भी कर ले, मैं इसको अपने आम नहीं ले जाने दूंगी। हा 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 हा। फिर चुड़ैल रामू पर नज़र रखने लगती है। जब रामू सारी टोकरी भरकर बाजार की जाने चल देता है तब चट से चुड़ैल भी उसके पीछे आकर बैठ जाती है, लेकिन रामू को ये बात पता नहीं चलती और चुड़ैल उसके सारे आम खा जाती है। कुछ देर बाद जब रामू शहर पहुंचता है तो वो आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताज़े मीठे रसीले आम, आओ आओ जल्दी आओ, सबसे पहले आओ और बढ़िया आम खाओ, आम ले लो आम। रामू की आवाज़ सुनकर वहाँ कुछ लोग आम लेने आते हैं। अरे भाई, आमों का क्या रेट है? आम किस तरह भाव है? बस 120 रुपए किलो, बताओ कितने बांध दूं? पहले आम की शक्ल तो दिखाओ, फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, अभी मैं टोकरे खोलता हूँ। रामू जब टोकरे को खोलता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं क्योंकि टोकरे बस गुठली गुठली भरी होती है। जब वो दूसरी टोकरी खोल कर देखता है तो उसमें गुठली होती है। जब वो तीसरी टोकरी खोलने जाता है तो उसमें गुठली रहती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो निराश होकर घर वापस आ जाता है और सविता को वो सारी बात बताता है। हो ना हो, ये उसी चुड़ैल का काम है, उसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। और फिर रामू और सविता तांत्रिक को लेने के लिए चल देते हैं और ये रास्ते में सोचते रहते हैं कि क्या तांत्रिक भी ये काम कर पाएगा। फिर वो दोनों तांत्रिक को लेकर बाग की जानिब चल देते हैं। तांत्रिक बाग में पहुंचता है और वो झट से पत्थर गा देता है कि चुड़ैल किस दरख्त पर है। तांत्रिक उस पेड़ से एक धागा बांध देता है और धागे को देखकर चुड़ैल कहती है कि तांत्रिक, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर वरना मैं भी इस पेड़ के साथ बन जाऊंगी। यही तो मुझे करना है, तूने सबको बहुत दुखी किया हुआ है, आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। एक दिन जब ये आदमी शहर आम बेचने जा रहा था तब मैंने इसकी गाड़ी से एक आम खाया था और मैं इसके साथ इधर आ गई हूँ। अब इन सब आमों पर मेरा हक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? मैंने तुमको इस पेड़ से बांध दिया है, अब तुम इस पेड़ से कहीं नहीं जा पाओगी, समझी? तुझे जितने आम खाने हैं तू खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल चिल्लाती रहती है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाती। वो हमेशा के लिए उस पेड़ के साथ बंध जाती है और बस उसी पेड़ के आम खा सकती है।